नमस्ते। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली स्थिति पर बात करेंगे जो शायद हम सभी ने कभी न कभी देखी है। दो लोगों के बीच एक कमाल की शुरुआत होती है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है और फिर अचानक से बिना किसी वार्निंग के वो अट्रैक्शन या स्पार्क जैसे हवा में गायब हो जाता है। और सबसे अजीब बात, ऐसा होने पर अक्सर इंसान को भनक तक नहीं लगती कि आखिर उससे गलती हुई कहाँ। वो बस सोचता ही रह जाता है कि सब कुछ तो सही था, फिर अचानक से क्या बदल गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। असल में कई बार सबसे लॉजिकल लगने वाले बर्ताव ही अट्रैक्शन को तुरंत खत्म कर देते हैं। मतलब जो कदम इंसान पूरी तरह से स्वाभाविक, विचारशील और तार्किक समझकर उठाता है, अनजाने में वही कदम उस रिश्ते या कनेक्शन को खामोशी से खत्म कर रहे होते हैं। इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन हकीकत में वो उस कनेक्शन को अनजाने में ही मार रहा होता है। तो जब सब कुछ इतना सही लग रहा हो, तो कनेक्शन अचानक क्यों टूट जाता है? चलिए इंसानी व्यवहार के इस बड़े रहस्य की गहराई में उतरते हैं। आखिर क्यों, जब हम हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं या एकदम सेफ खेलते हैं, तो सामने वाले की दिलचस्पी अचानक से खत्म हो जाती है? आज हम इनसे 5 मुख्य बर्तावों को डिकोड करेंगे जो अट्रैक्शन के लिए सच में किसी धीमे जहर की तरह काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्ताव नंबर 1 की। हमेशा उपलब्ध रहने का जाल, या कह लीजिए जब हमारी समझदारी ही हम पर उल्टी पड़ जाती है। हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है? इसके पीछे वैल्यू असाइनमेंट नाम की एक मनोवैज्ञानिक बनावट है। आसान भाषा में कहें तो हमारा दिमाग कुदरती तौर पर उन चीजों को ज्यादा कीमती मानता है जिन्हें पाने में थोड़ी मेहनत या इन्वेस्टमेंट लगे। तो जब कोई इंसान हर वक्त बिना किसी मेहनत के बहुत आसानी से उपलब्ध होता है ना, तो दिमाग उसे अहमियत देना यानी उस पर वैल्यू असाइन करना बंद कर देता है और फिर उस इंसान को बहुत ही हल्के में लिया जाने लगता है। अब देखिए, यहाँ इरादे और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। इरादा तो ये होता है कि अपने सारे काम छोड़कर सामने वाले को अपनी सच्ची दिलचस्पी दिखाई जाए, लेकिन असलियत यह है कि ऐसा करने से इंसान अपनी वो स्वतंत्र वैल्यू, वो अलग पहचान खो देता है जो शुरुआत में आकर्षक थी। बात कोई माइंड गेम खेलने की नहीं है, बल्कि बात यह है कि किसी से जुड़ने के बाद भी एक अपनी अलग, स्वतंत्र और व्यस्त जिंदगी होनी चाहिए। वो अपनी खुद की एक अलग दुनिया होना ही असल में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब आते हैं दूसरे बर्ताव पर, वैलिडेशन का बोझ, जो अच्छे खासे कनेक्शन को पूरी तरह से थका देता है। क्या वो ठीक था? क्या वो थोड़ा अजीब लगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? हर छोटी सी बातचीत के बाद मन में उठने वाले ऐसे सवाल, ये असल में अंदर छिपी हुई एक गहरी घबराहट और बेचैनी को दिखाते हैं। और जब ये बेचैनी बार बार हमारे शब्दों में, हमारे बर्ताव में झलकने लगती है ना, तो ये सामने वाले पर एक बहुत भारी बोझ डाल देती है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब कोई लगातार इस तरह का वैलिडेशन मांगता है, तो वो अनजाने में ही सामने वाले को अपना इमोशनल केयरटेकर बना देता है। मतलब दूसरे इंसान को उनकी भावनाओं और उनकी आंतरिक सुरक्षा को संभालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अट्रैक्शन को पनपने के लिए एक शांत और सुरक्षित माहौल चाहिए होता है। जब किसी को लगातार दूसरे की भावनाओं को ही संभालना पड़े, तो वो बुरी तरह थक जाता है। और सच बताऊं, कोई भी इंसान उसकी तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकता जिसे संभालने की जिम्मेदारी उसी के सिर पर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे बर्ताव की तरफ, अदृश्य आईना बनना और शांति बनाए रखने की भारी कीमत चुकाना। यहाँ भी इरादा तो बहुत नेक होता है कि भाई शांति बनी रहे और सामने वाले को लगे कि वो हमेशा सही है, लेकिन इसकी असलियत काफी खौफनाक है। जब शांति बनाए रखने के चक्कर में बिना किसी विरोध के हर एक बात मान ली जाती है, तो इंसान अपनी खुद की पहचान, अपनी अंदरूनी दुनिया ही खो बैठता है। वो बस एक फीचरलेस, अदृश्य आईना बनकर रह जाता है जिसमें सामने वाले को सिर्फ अपना ही अक्स दिखता है। और जाहिर है, कोई भी इंसान अपने ही आईने से कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसके ठीक उलट, जरा सोचिए, जब कोई बिल्कुल शांति से कहता है, मुझे असल में ये बात थोड़ी अलग लगती है, बिना किसी झगड़े के, बस अपना एक अलग नजरिया रखना, ये छोटी सी चीज बातचीत में एक टेक्सचर लाती है, और ये टेक्सचर ही किसी को दिलचस्प बनाता है। जो लोग दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं, उनकी वो गहराई उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। दिलचस्प होना ही आकर्षक होना है। अब बात करते हैं चौथे बर्ताव की, फास्ट फॉरवर्डिंग, या कहें कि भविष्य के दबाव का एक ऐसा जाल जिसे हम खुद बुनते हैं।
अक्सर एक्साइटमेंट में आकर हम बहुत जल्दी भविष्य की ट्रिप्स या साथ मिलकर किए जाने वाले प्लान्स के बारे में बात करने लगते हैं। इरादा तो बस इस बात का उत्साह बांटना होता है कि ये कनेक्शन भविष्य में कितना शानदार हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये वर्तमान का मजा लेने से पहले एक बहुत भारी दबाव पैदा कर देता है। जब इंसान को अचानक भविष्य के बड़े फैसलों में खींच लिया जाए, जिसके लिए वो अभी तैयार ही नहीं है, तो उसका दिमाग इसे एक जाल की तरह महसूस करता है। और ये तो इंसानी फितरत है, जहां जाल महसूस होता है वहां से कदम अपने आप पीछे खिंच जाते हैं। और अब आते हैं पांचवें और शायद सबसे खतरनाक बर्ताव पर, खुद को बदलना, यानी एक एडिटिंग प्रोसेस के जरिए अपनी असली पहचान को ही मिटा देना। ये सच में एक बहुत ही दुखद सिलसिला है। देखिए ये कैसे काम करता है। पहले एक कनेक्शन बहुत ही स्वाभाविक रूप से बनता है, फिर सब कुछ इतना अच्छा लगने लगता है कि इंसान को डर सताने लगता है कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए। तो वो क्या करता है, अपनी उन बातों को, उन किनारों को छिपाने लगता है जो उसे लगता है कि बहुत ज्यादा हैं। दूसरों की सहमति के लिए वो अपने कड़े विचारों को दबा लेता है, और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में वो बेबाक, अनफिल्टर्ड और थोड़ा सा अप्रत्याशित इंसान, जिससे शुरुआत में अट्रैक्शन पैदा हुआ था, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब इस एक्सप्लेनर के इस अहम पड़ाव पे एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। ये जो बर्ताव हमने देखे, जो ऊपर से देखने पे बस कुछ गलत फैसले लगते हैं, आखिर खुद को नुकसान पहुंचाने वाले इन सभी बर्तावों की असली वजह क्या है? वो कौन सा मनोवैज्ञानिक कारण है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है? अगर हम इन पांचों बातों पर एक साथ नजर डालें, बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाना, लगातार वैलिडेशन मांगना, बिना सोचे समझे हर बात में हाँ मिलाना, भविष्य की बातें बहुत जल्दी शुरू कर देना और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी असलियत को छुपाना, असल में ये पांचों कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब एक ही गहरी अंदरूनी बीमारी के लक्षण हैं। और इन सभी अट्रैक्शन को खत्म करने वाली गलतियों की असली जड़ सिर्फ एक है, और वो है डर। बिल्कुल कच्चा गहरा डर। यही वो मुख्य वजह है जो इन सारे लॉजिकल लगने वाले लेकिन असल में विनाशकारी बर्तावों को जन्म देती है। कहीं मैं बहुत ज्यादा तो नहीं हूं? इस कनेक्शन को खोने का डर, अपनी असली पहचान में काफी न होने का डर, ये एक बहुत ही दर्दनाक विडंबना है। जरा सोचिए, जिस रिजेक्शन या दूरी से बचने के लिए इंसान डर के साए में ये सब करता है, असल में वही डर उस दूरी को पैदा कर देता है। जिसे बचाने की कोशिश होती है, उसी कोशिश में वो चीज़ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या हम उसी तथाकथित सुरक्षित लेकिन झूठे रास्ते पर चलेंगे जहां अट्रैक्शन धीरे धीरे दम तोड़ देता है, या फिर हम बिना खुद को बदले, बिना किसी डर के, पूरी तरह से अनफिल्टर्ड और अपने असली रूप में रहने की हिम्मत दिखाएंगे? क्योंकि सच तो यही है कि सच्चा अट्रैक्शन इसी बात पर टिका है कि हम बस वही रहें जो हम असल में हैं। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही, लेकिन ये विचार जरूर ऐसा है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।